मैं प्राध्यापक एल.वी. गायकवाड़ आज आपके सामने वृद्धाश्रम संस्कृति इस विषय पर चर्चा करने वाला हूँ। आजकल वृद्धाश्रम बहुत हो चुके हैं। वृद्धाश्रम की आवश्यकता बच्चों को बहुत आ रही है, या माँ बाप को हम वृद्धाश्रम में भेजेंगे, क्योंकि अभी बच्चे सोच रहे हैं कि माँ बाप बूढ़े हो गए हैं और ऐसे बूढ़े माँ बाप को घर में भगाना या घर में रखना, यह बात उन्हें बहुत ही बुरी लगती है, क्योंकि माँ बाप को वह बच्चे बहुत ही कम समझते हैं। जैसे कि कुछ चीज़ें होती है और यदि कुछ चीज़ बुरी बन जाए या गंदी हो जाए या उसे बिल्कुल ही महत्व नहीं रहता है, तो उस चीज़ को हम फेंक देते हैं। उसी तरह से आजकल बच्चे अपने माँ बाप को घर के बाहर फेंक दे रहे हैं, यानी कि वह बच्चों को ऐसा लग रहा है कि हमारे माँ बाप बिल्कुल ही उपयुक्त नहीं है, इसलिए उन्हें घर के बाहर फेंका जाए। तो इस विषय पर मुझे ऐसा लगा कि आज मैं आपके सामने इस विषय पर थोड़ा सा बोलूं। आजकल मानवता का जो विषय है, यह बच्चे, लड़कियां, लड़के बिल्कुल ही दिमाग में नहीं लेती है। और यह वृद्धाश्रम आजकल कम मात्रा में है, लेकिन ऐसी एक बहुत ही निराशाजनक बात है, या ऐसा लगता है कि आगे चलकर यह वृद्धाश्रम संस्कृति जन्म लेगी, और जन्म लेने के बाद ऐसा लगता है कि यह संस्कृति सभी घरों को लपेट लेगी। यदि हम विवाह रखते हैं या विवाह में किसी बच्ची को देखने जाते हैं, तो उसी बच्ची का एक सपना होता है कि मैं और मेरा पति, हम दोनों ही घर में रहेंगे। शादी के बाद मेरा पति और मैं और हमारे बाल बच्चे, इनका ही संसार होगा। अभी देखिए, इस संसार में यदि ये दोनों रहते हैं और उनके बाल बच्चे रहते हैं, तो देखिए यह बात बहुत ही बुरी लगती है, क्योंकि जिन माँ बाप ने हमें जन्म दिया, उसी माँ बाप को हम घर के बाहर फेंक रहे हैं, वृद्धाश्रम में डाल रहे हैं। यह बहुत ही बुरी बात आज तक चल रही है। एक अनुभव ऐसा है कि मेरा मित्र, उसके बच्चे के लिए शादी करना था या करनी थी, तो वह बच्चे देखने के लिए चला गया, बहू देखने के लिए वह चला गया। तो जब बहू के साथ वह बोला, या 2-3 लोग उसके साथ में थे, वो लोग भी थे, उन लोगों के सामने उस बहू को पूछा, तो उस बहू ने उत्तर दिया कि मैं सास को या मेरे ससुर को घर में पसंद करना नहीं चाहती हूँ। यदि आप हमें बहू बनाना चाहते हैं, मुझे बहू बनाना चाहते हैं,
तो आपको सिर्फ मुझे और आपके बच्चे को घर में रखना पड़ेगा। आप खुद या आपकी पत्नी खुद हमारे साथ नहीं रह सकती। देखिए, ये बात जब उस बच्ची ने, उस लड़की ने उसी आदमी के सामने कर दी कि जो अपने बच्चे के लिए उसे बहू बनाने गया था। तो देखिए, यदि ऐसी बातें चलती है या ऐसी बातें बच्चियां शादी में रखती है या शादी की एक शर्त वह रखती है, तो ऐसा लगता है कि आगे जाकर इन बच्चों का और उनके लड़कों का या बच्चियों का भविष्य क्या होगा। क्योंकि एक बात रही है कि जैसे भी हम सोचते हैं उसी तरह से हम सोचते उसमें चले जाते हैं। ऐसा यह सोचना इतना बुरा होता है कि हम उस सोच के पीछे नहीं आते, यानी उसी सोच में हम हमेशा के लिए पड़ जाते हैं और हमारे से बढ़ती है बस एक नकारात्मक भूमिका। संसार में हम सब यही नकारात्मक भूमिका लेकर चलते हैं। देखिए, इस बच्ची ने मेरे मित्र को कहा कि आप हमारे घर में नहीं रह सकते, आपकी पत्नी हमारे घर में नहीं रह सकती। यदि ये इतनी बड़ी बात वो बच्ची ने बोल दी, तो इसका मतलब ये हुआ कि यह बच्ची आगे जाकर खुद का संसार करने वाली है, उसके बच्चे उसके साथ में रहेंगे। लेकिन उसी लड़की ने एक बात यहाँ पर छेड़ दी कि उसके बच्चे भी ऐसा ही करेंगे, क्योंकि वही लड़की का पति जब बच्चों को लड़की या लड़कियां शादी के लिए देखने के लिए जाएगा, तो उनको भी वैसा ही जवाब मिलेगा जैसा कि इस लड़की ने आज हमारे मित्र को दिया। तो यह बात बिल्कुल ही सीधी हुई कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हम आगे जाकर पाते हैं। तो यही बच्ची आगे जाकर वृद्धाश्रम में जाएगी, इसका पति भी इसके साथ में वृद्धाश्रम में जाएगा। यानी आज यह लड़की ऐसी संस्कृति का गठन कर रही है कि सास को और ससुर को वह अपने घर में रखना नहीं चाहती। तो इस संस्कृति का परिणाम आगे जाकर ऐसा ही होगा कि इस बच्ची को भी या इस लड़की को भी उसके बच्चे या आगे आने वाली संस्कृति घर में नहीं रखेगी और इसको भी बाहर जाना पड़ेगा, वृद्धाश्रम में जाना पड़ेगा। यदि हम इस बात को सोचते हैं तो दिल में आता है कि यह बात बिल्कुल भी बराबर नहीं है, क्योंकि यह बात संस्कार का जो भी बैलेंस है, या हम बोलेंगे कि इस बैलेंस को डिस्टर्ब करने वाली ये बात है। और बैलेंस को इतना डिस्टर्ब हो जाएगा कि पृथ्वी पर इसका बोझ आ जाएगा और पृथ्वी भी इतनी इस बात को यानी इस बात के इतने विरोध में वह पृथ्वी भी चली जाएगी कि हो सकता है कि पृथ्वी पर भूकंप हो जाए या बाढ़ आ जाए, बड़ी बाढ़ आ जाए। जैसे कि पीछे कोरोना आ गया था। कोरोना 2 या 2.5 साल के लिए रहा। आज भी हम देखते हैं कि चीन जैसे देश में आज भी कोरोना का लॉकडाउन चल रहा है। तो यहाँ पर एक विचार ऐसा दिल में आ जाता है कि बच्चियों की या लड़कियों की ये जो मांग है, यह मांग यहाँ पर बराबर नहीं है। और
यह बात यदि बराबर नहीं है तो क्यों नहीं है, इसका भी हम थोड़ा सा विचार करेंगे। तो जब हम विचार करने के लिए निकलते हैं या जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि यह बात इतनी बढ़ जाएगी, हर घर घर में ऐसी ही संस्कृति आ जाएगी। और आज भारत में जो भी मानवता है और जिस मानवता से हम घर में रह रहे हैं, उसी मानवता का यहाँ पर दफन हो जाएगा। यह मानवता यहाँ पर मर जाएगी। आज हम देखते हैं कि अपना भारत विविधता से परिपूर्ण है, और इस विविधता से भारत में आज संस्कृति का गठन हो चुका है। और आज भी हम माँ बाप को दैवत अपना समझते हैं। थोड़ी बहुत बात वृद्धाश्रम की चल रही है। बहुत ही बच्चे जो भी संस्कृति छोड़कर चलते हैं, वही लड़के माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज रहे हैं। लेकिन फिलहाल यह बात नहीं चल रही है, या ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धाश्रम में लोग अपने माँ बाप को ज़्यादा नहीं भेज रहे। लेकिन यदि शादी की जो शर्त है, यह शर्त ऐसी रखी जाती है, तो बिल्कुल ही दिल में आ जाता है कि यह बात बहुत ही बुरी है। तो यहाँ पर आज मेरे दिल में ये बात आ गई। मुझे लगा कि यदि ऐसा होता है और लड़कियां ऐसी शर्त रखती है, तो क्यों न इस बात पर बोला जाए। इसलिए मैंने ये विचार आपके सामने लाया। देखिए, इस बात से हम एक संदेश रूपी कुछ बोलना चाहते हैं कि इसमें इतना अच्छा संदेश है कि संतों ने हमें बताया है कि हर आदमी किसी के भी ऊपर, या कोई भी आदमी यह निर्भर होता है तो आगे वाले आदमी के ऊपर ही होता है। बोलने की यह बात है कि यह जो लड़की है, इस लड़की को समझ में आना चाहिए कि यह लड़की पैदा कैसे हुई। यह लड़की पैदा हुई उसके माँ बाप से, और उस माँ बाप ने उसे पैदा किया क्योंकि उसके माँ बाप घर में रह रहे हैं, क्योंकि पड़ोसी साथ में रहते हैं। और यह जो पड़ोसी है, इन पड़ोसी की जो भी संस्कृति होती है या जो भी सहकार्य होता है, उसी सहकार्य से इस लड़की के माँ बाप रह रहे हैं। लेकिन यह लड़की ये सब बातें भूल गई है। यदि वो पड़ोसी को भूल जाती है, तो सास और ससुर या जो भी है, इन चीज़ों को वह बिल्कुल ही भूल जाएगी। ऐसी लड़की यदि होती है तो दिल में आ जाता है कि मुझे तो ऐसी लड़की नहीं होना चाहिए, या ऐसी लड़की की इच्छा मैं नहीं रखूँगा, और भगवान को ऐसी लड़की मुझे दे, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा। क्योंकि दूसरों के माँ बाप अपने माँ बाप जैसे होते हैं। तो इस लड़की को यह समझना चाहिए कि मेरे जो भी सास और ससुर हैं, ये दोनों मेरे माँ बाप जैसे हैं। क्योंकि लड़की शादी तक आ जाती है, तब तक माँ बाप उसे बड़ा करते हैं, उसका संरक्षण करते हैं। और शादी के बाद यदि संरक्षण होता है, तो वह संरक्षण होता है सभी के बलबूते पर, या घर के सभी लोग उसका संरक्षण करते हैं। और यदि जॉइंट फैमिली हो जाती है, संयुक्त फैमिली हो जाती है या बन जाती है, एक दूसरे के यानी अवलंबन पर
यदि घर चलता है तो इस घर में संस्कृति का अच्छा पालन पोषण यहाँ पर हो जाता है। लेकिन यदि ऐसी लड़कियाँ संसार में हो और यदि ऐसी लड़कियाँ अपने शादी के लिए ऐसी शर्त रखना चाहती है तो मुझे तो लगता है कि आज ही अपने भारत में यह बात अपने घर घर को बर्बाद कर देने वाली यह बात है। और आगे जाकर यह सब अपने जो भी शास्त्र है, अपना महाभारत है, अपना रामायण है, या किसी भी धर्म का जो धर्म किताब है, उन सभी किताबों का यहाँ पर अपमान हो जाता है। लेकिन यह अपमान उस लड़की ने किया, यह अपमान उस लड़की को नहीं समझा, उसी को उतना ही समझा कि मैं अकेली हूँ और मेरा पति अकेला मेरे साथ में रहेगा और मेरे पति से मुझे जो भी बाल बच्चे होंगे मैं पैदा करूँगी, वही सभी मेरा घर होगा। आप देखिए उसी लड़की के घर में ऐसा है क्या? नहीं है। उसी के घर में उसका दादा है, दादी है, उसकी माँ है, उसका पिताजी है, यानी ये सब लोग उसके घर में हैं। फिर भी यह लड़की एक ऐसा विचार आगे रख रही है, यानी कि यह लड़की आधुनिकता का बर्ताव यहाँ पर कर रही है। कितनी भी आधुनिकता बन गई या हो गई, आधुनिकता का मतलब ये नहीं होता कि हम मानवता के खिलाफ चले जाएं और एक दूसरों को हम वो बिल्कुल ही बुरी तरह से पेश आए। तो इस बात का मुझे बहुत बुरा लगा और आपके सामने मैं यह विचार रख रहा हूँ। यह विचार आपको कैसा लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और मैं आगे जाकर और एक अच्छा सा वीडियो इसी सामाजिक जो भी इशू है, इस इशू पर आपको दूंगा। तब तक के लिए मैं यहाँ पर रुकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।